हेलो गाइज, वेलकम टू सुधा सरा ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम इग्नो बीएड एंट्रेंस का लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे 2022 का। जो पिछले साल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, और बाकी जितना सारा वीडियो अपलोड होगा उसी लिंक से होगा। तो चैनल में नया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो इसी लिंक से जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आप सभी तो ऑलरेडी टीचरशिप कर रहे हैं, तो इस वीडियो में जो भी हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मुझे लगता है। तो इसमें इतना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है जो डिफ़िकल्ट लगेगा, तो समझने की कोशिश कीजिए, आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो 11 नंबर में है क्या, मतलब यहाँ पर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग यहाँ पर जो है बस उसी 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 + 4 = 15 एंड 6 + 6 = 35, देन 8 + 8 = डैश क्या होगा। तो 4 से 4 ऐड करेंगे तो 15 हो जाता है। ये कैसे होता है, तो 4 × 4 कितना हो जाता है, 4 × 4 = 16। 16 में से 1 को माइनस करेंगे, 4 × 4 16 हो गया। 16 से 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। तो उसी तरह 6 + 6 मतलब 6 × 6 = 36। 36 का अगर 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। उसी तरह 8 + 8 मतलब 8 × 8। ये दिखता कुछ और है और हमें करना कुछ और है। 8 + 8 लिखा गया है, लेकिन हमें क्या करना है, 8 × 8। 8 × 8 क्या होगा, 64। 64 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 63। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 63 होगा। 63 होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 12 क्वेश्चन में है क्या, इफ सिस्टम इज कोडेड एज METSYS। देखो इसको ध्यान से देखो, सिस्टम लिखा गया है और उसको उल्टा करके लिखेंगे तो METSYS होगा। एंड फॉर्मर इज कोडेड एज रेमरोफ, मतलब ये फॉर्मर को अगर उल्टा करके लिखेंगे तो REM इस तरह उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो गया REM ROF। देन कारपेट वुड बी कोडेड एज, कारपेट क्या होगा, उसको उल्टा करके लिखेंगे, इस तरह लिखा गया है, हमें कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, TEPRAC होगा। उसका आंसर होगा TEPRAC होगा। ये रहा ऑप्शन सी, TEPRAC होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल अपीयर लास्ट ऑफ अदर्स। इसमें से 4 वर्ड है, 4 वर्ड को देखेंगे, उसको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखेंगे। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब क्या है, ABCD इसी क्रम में लिखेंगे, जो लेटर पहले आता है उसी लेटर को पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखो हर जगह यहाँ पर DR लिखा गया है, DR हर जगह है। तो DR के बाद क्या है, जो कॉमन है उसको छोड़ो, तो E लिखा गया है पहले, यहाँ पर E लिखा, A ऑप्शन में DR के बाद E है, C ऑप्शन में भी DR के बाद E है, यहाँ पर BD ऑप्शन में DRI लिखा गया है। तो E तो नहीं आता है, तो लास्ट में देखेंगे तो E के बाद ही I आता है, ABCDEFGHI, E के बाद ही I आता है। तो DRI, B और D ऑप्शन में से एक ही होगा। तो DRI, I के बाद यहाँ पर N है, यहाँ पर F है, तो N पहले आता है या फिर F पहले आता है, E के बाद F, GHIJK, N बहुत दूर है, तो B ऑप्शन इज द राइट आंसर। ड्रिंक होगा, लास्ट में ड्रिंक आता है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, गौरव रैंक्स 23rd फ्रॉम द टॉप एंड 22nd फ्रॉम द बॉटम इन अ सर्टन टेस्ट। एक टेस्ट में गौरव का रैंक कितना आया, अगर टॉप से दिखेंगे, ऊपर से दिखेंगे तो नीचे तक ये 23rd रैंक में है, अगर नीचे से देखेंगे तो ये 22nd रैंक में है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने स्टूडेंट्स अपीयर किए थे। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर 23 और 22 ये दोनों को हमें ऐड कर देना है, 23 एंड 22। तो इसको 23rd और यहाँ पर नीचे से आएंगे तो 22nd में आएंगे तो 21 स्टूडेंट, 23 और 21 क्या हो जाएगा, 44। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
हाँ 44 होगा आंसर इसका, क्योंकि देखो 23rd में है और उसी 23rd को हम 22 23rd जो है 22 भी वही होगा, क्योंकि नीचे से आएंगे तो वही 23 जो है वो 22nd हो जाएगा, मतलब ये उसके बाद 21, ये 23 भी स्टूडेंट्स है और उसके बाद 21 स्टूडेंट है, क्योंकि 22 ये 23 जो है 22 भी वही होगा। तो 23 प्लस 21, 23 प्लस 21 इज इक्वल टू 44, इसका आंसर हो जाएगा 44। क्वेश्चन नंबर 15 में है, इन ए सर्टन कोडिंग सिस्टम नेम इज कोडेड आज 3245, नेम को कोड क्या गया है 3245 एंड मीट इज कोडेड एज 4132, देन माइट वुड बी कोडेड एज डैश। देखो नेम मतलब एन के लिए 3 लिखा गया है, ए के लिए 2 लिखा गया है, एम के लिए 4 और ई के लिए 5 लिखा गया है। तो यहाँ पर मिंट लिखा गया है, यहाँ पर एम के लिए क्या था 4, तो पहले 4 से शुरू हुआ, आई के लिए 1, एन के लिए 3, टी के लिए 7, द माइट वुड बी कोडेड एज, एम के लिए क्या 4 है, तो यहाँ पर 4 सभी में स्टार्टिंग जो नंबर है 4 है, स्टार्टिंग डिजिट 4 है। आई के लिए क्या है, मिंट में आई है, तो आई के लिए 1, 4 के बाद 1, यहाँ पर सिर्फ डी ऑप्शन में 4 के बाद 1 है, इसका मतलब क्या हुआ डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 4175 होगा और आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ये बहुत आसान है, बस इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये देखो 2, 9, 28 और 65 है, तो 2 ये कैसा सीरीज़ है इसको समझना ज़रूरी है। 2 कैसे हुआ 1 क्यू प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 क्यू 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और 9 कैसे बना 2 क्यू प्लस 1, 2 क्यू कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 9 हो गया। 28 कैसे बनेगा उसी तरह 3 क्यू कितना होगा 27 होगा, 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 28, उसी तरह 65 क्या होगा 4 क्यू 64 है प्लस 1 इज इक्वल टू 65 हो गया। उसी तरह 5 का क्यू क्या होगा 5 क्यू 125 होगा, 5 5 जो 25, 25 इंटू 5 125 प्लस 1 इज इक्वल टू 126, तो इसका आंसर क्या होगा 126, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में 5 बुक्स आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट बुक सी इज अबव बुक डी, बुक ई इज बिलो बुक ए, बुक डी इज अबव बुक ए एंड बुक बी इज बिलो बुक ई, व्हिच बुक इज एट द बॉटम, तो बॉटम में कौन सा बुक रहेगा, नीचे सबसे नीचे कौन सा बुक रहेगा। 5 बुक्स आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट बुक सी इज अबव बुक डी, डी के ऊपर सी होगा, डी के ऊपर सी है, ई बुक इज बिलो ए के नीचे ई है, डी इज अबव बुक ए के ऊपर डी है, बुक बी इज बिलो ई के नीचे बी है, तो सबसे नीचे कौन सा बुक है बी बुक, मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में है बैग कंटेंट्स इक्वल नंबर ऑफ रुपीज़ 1 रुपीज़ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग इज 35 रुपीज़ व्हाट इज द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। इस क्वेश्चन का हम कैसे करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है इसको पहले यहाँ पर क्वेश्चन व्हाट इज द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स, सो लेट एक्स ईच टाइप ऑफ कॉइन जो है तो इसको एक्स लेते हैं, एक्स लेने के बाद 1 रुपीज़ कॉइन कितना होगा एक्स हो जाएगा 1 रुपीज़ कॉइन है एक्स प्लस 50 पैसा मतलब हाफ रुपीज़, 50 पैसा मतलब 1 रुपीज़ का आधा, अगर 50 पैसा को हम रुपीज़ ये सब रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन का जिस टाइप का भी क्वेश्चन क्यों ना हो उसका यूनिट को पहले हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो 50 पैसा मतलब 1/2 मतलब x/2 प्लस 25 पैसा मतलब 25/100 मैंने 1/4 मतलब x/4। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये टोटल सब मिलकर कितना हो जाएगा 35, तो ये सब मिलकर 35 हो गया। ये एलसीएम कितना 2 4 का एलसीएम है 4x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 35।
तो ये 4 यहाँ पर डिवाइड हुआ है, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x, ये 2x, ये x कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7, 7x इजिकल टू 35 इंटू 4, x इजिकल टू यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हुआ था, वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 35 इंटू 4 बाय 7, इसको 7 में कट करेंगे तो 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, तो हमें आंसर मिल गया 20। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, 20 होगा। जो भी पैसा होगा उसको हम x ले लेते हैं, x लेने के बाद 1x, ये x/2, ये x/4, इस सबको ऐड करने से हमें 35 मिल जाएगा और x का वैल्यू मिलने से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आएगा मुझे लगता है अब हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, मैन वॉकिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टर्न्स राइट एट राइट एंगल, अगेन ही टर्न्स राइट एट राइट एंगल, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ वॉकिंग। तो इसको हमेशा जब भी एग्ज़ाम दोगे तब यहाँ पर एक ड्राइंग बना लेना, क्योंकि ड्राइंग बनाने से गलत नहीं होगा। तो पहले ड्राइंग बनाते हैं। तो पहले ये जो है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो पहले ए मैन वॉकिंग फ्रॉम नॉर्थ, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ तक आया, नॉर्थ साउथ। उसके बाद क्या हुआ, राइट एंगल में आया, अगेन ही टर्न्स एट राइट एंगल, राइट एंगल में फिर से टर्न करके चला, कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट की तरफ गया। वेस्ट के तरफ जाने के बाद फिर से ए मैन वॉकिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टर्न्स एट राइट एंगल, टर्न्स राइट एट राइट एंगल, राइट में राइट एंगल में टर्न किया, उसके बाद फिर से राइट एंगल में, ही टर्न्स राइट एट राइट एंगल, फिर से उसके राइट एंगल में गया। तो कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पहले नॉर्थ से निकला, उसके बाद साउथ की तरफ गया, साउथ की तरफ जाने के बाद फिर से वेस्ट की तरफ गया, वेस्ट की तरफ जाने के बाद नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ जाने के बाद अब कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन सम वे। ये जो पेयर है ये देखने से ही पता चल जाता है कि ये इसमें से डिफरेंट कौन सा है। तो यहाँ पर 27 और 57 है, 27 और 57 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस में 7 7 है, और यहाँ पर 18 में और 28 में 8 8 है, 36 96 में ये 6 भी है। बी ऑप्शन में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो ये ही सही नहीं है, ये डिफरेंट फॉर्म में है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 21 में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी प्लेस्ड एट द ब्लैंक स्पेस इन द सीरीज। ब्लैंक स्पेस में क्या होगा, 20 19 17, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 10 और 5। तो देखो इसका क्रम देखो, 20 और 19 इसके बीच में गैप क्या है, 1 गैप है। 19 और 17 में कितना गैप है, 2 गैप है। 19 से 2 माइनस करेंगे तो 17 मिलेगा। 20 से 1 माइनस करेंगे 1 2, उसके बाद क्या माइनस होगा, 3 माइनस होगा। 3 माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। 17 माइनस 3 14 हो जाएगा। 14 से उसके बाद 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस करने के बाद 10 मिलेगा। 10 से अगर 5 माइनस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो इसका मतलब इस ब्लैंक में क्या होगा, 14, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में है, मैन पॉइंटेड टू ए मैन, ए वोमैन पॉइंटेड टू ए मैन एंड सेड। एक वोमैन ने क्या किया, एक मैन को पॉइंट करके कहा हिज मदर, इसका मतलब क्या है, वो मैन का जो मदर है इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, उसका जो माँ है वो मेरे माँ के एक ही बेटी है, मतलब वो खुद है। इसका मतलब व्हाट इज़ द वोमैन टू द मैन, वोमैन मैन का क्या होगा, मदर होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन सम वे। इसमें से कौन सा डिफरेंट है। यहाँ पर देखो 42 81 121 144, ये देखो ये एक एक, ये 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है। 121 11 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर है, और 42 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ये ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये अलग होगा। 24 क्वेश्चन में है, इन CHDR रिप्रेजेंट्स DIEG डाइज, देन SHLD विल रिप्रेजेंट। CHDR हुआ क्या, DIES, तो उसी तरह SHLD क्या होगा। देखो
CHDR, CHDR, C के बाद क्या है D, S के बाद I, D के बाद E, R के बाद S। इसका मतलब ये जो जो लेटर लिखा गया है उसका नेक्स्ट लेटर यहाँ पर लिखा गया है। उसी तरह S के बाद क्या है ST, इसका यहाँ पर T D ऑप्शन में है, तो और आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि T सिर्फ एक ही वर्ड है, टाइम। D ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, SHLD। उसी तरह S के बाद I, L के बाद M, D के बाद E, टाइम हो गया। 25 नंबर में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कंटिन्यूज द सीरीज, 1, 8, 27, 64, 125। ये तो बहुत आसान है। ये 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू, ये 1 क्यू, ये 2 क्यू, ये 3 क्यू, ये 4 क्यू, उसके बाद 5 क्यू, उसके बाद क्या होगा 6 क्यू, 1 क्यू 1, 2 क्यू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 क्यू 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 क्यू 4 इंटू 4 इंटू 4 64, तो उसके 6 क्यू 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 6 क्यू इज इक्वल टू 216, तो आंसर मिल गया। उसके बाद 26 EFGHDEFG OPQR क्या होगा, तो E यहाँ पर E लिखा गया है और नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर E है और यहाँ पर D है, तो E से पहला वाला लेटर D है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सब पहले वाला लेटर लिखा, E से पहले D आता है तो D लिखेंगे, F से पहले E, D के बाद E, G से पहले F, तो यहाँ पर F लिखा गया, H से पहले G तो G लिखा गया। उसी तरह O से पहले क्या है MNO, N के बाद O आता है, तो यहाँ पर N सिर्फ D ऑप्शन में है, NOPQ होगा इसका। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसीलिए हमें शॉर्टकट में कितना जल्दी आंसर कर सकते हैं उसी को देखना है, तो इसीलिए कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। N आया तो N होगा। तो 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, CEHJMORT, CE, उसके बाद HJ, यहाँ पर CDE, D यहाँ पर देखो ओमिट किया गया है, यहाँ पर D, HIJ, I यहाँ पर नहीं है, MNO, N नहीं है, MNOPQ दोनों लेटर को ओमिट किया गया है, CDEFG, FG को छोड़ के HIJ, KL को छोड़ के MNO, O को N को ओमिट किया गया है, PQ को छोड़ के RST, UV को छोड़ के WY होगा। यहाँ पर A ऑप्शन इज द राइट आंसर। 28 क्वेश्चन में है इग्नोरेंस इज टू एजुकेशन। इग्नोरेंस अगर एजुकेशन से लिंक है, डिजीज़ किसके साथ लिंक होगा, मेडिसिन के साथ, बहुत आसान है। 29 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिल्स द गैप इन द सीरीज, यहाँ पर 25, 100, 25 और 625 लिखा गया है, तो बहुत आसान है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर 5 ऐड किया गया है, 5 + 5 10 हो गया, 10 + 5 15 हो गया। उसके बाद क्या होगा 20 का स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर मतलब 400, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 मतलब लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूज द सीरीज ABDDEHHIMMNS, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा ABC को छोड़ के यहाँ पर D लिखा गया है, ABCD में C को छोड़ के D लिखा गया है, जिससे ख़त्म हुआ, जिस लेटर से ख़त्म हुआ उसी लेटर से शुरू हुआ, DEF को यहाँ पर छोड़ दिया, H, उसी तरह चलेंगे तो MN, यहाँ पर DEFG दो लेटर को ओमिट किया गया है, DEFG, HIJKL 3 लेटर, उसके बाद यहाँ पर 4 लेटर MNOPQR, इसको छोड़ने के बाद S आया, उसके बाद S से शुरू होगा, S तो यहाँ पर दो ऑप्शन में, A और B ऑप्शन में, तो A ऑप्शन या फिर B ऑप्शन होगा, तो ST होगा क्योंकि दो लेटर पास लिखा गया है। उसके बाद जो थर्ड लेटर है उसको यहाँ पर 4 लेटर बाद छोड़ के लिखा गया था, यहाँ पर 5 लेटर छोड़ने के बाद Z आएगा, इसका मतलब A ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गई, बस यहाँ पर पहले 1 लेटर, उसके बाद 2 लेटर, उसके बाद 3 लेटर, उसके बाद 4 लेटर, उसके बाद 5 लेटर, ST और उसके 5 लेटर छोड़ के Z होगा, मतलब ASTZ होगा। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।